गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। मॉर्निंग की पूजा कर ली है, चाय पी ली है, किचन की जो मॉर्निंग की क्लीनिंग होती है वो मैंने कर ली है। तो मॉर्निंग में ना ये मेरा रूटीन ही है डेली कि ये पूरी स्लैब को यहाँ से पूरा धोती हूँ और इधर की साइड का मैंने पूरा पोंछना होता है मुझे। और क्योंकि मैं जो है मॉर्निंग पर्सन हूँ, मेरी जो बॉडी है उसकी बैटरी डाउन हो जाती है रात के टाइम, तो मैं रात के टाइम ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, बस यहाँ से पूरा क्लीन करती हूँ और मतलब गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। और बाकी मैं ऐसा कुछ भी सच है ना साफ़ नहीं करती हूँ, बस यहाँ से थोड़ा बहुत सका के साफ़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ सुबह के टाइम में तो मैं पूरा डेली ये सारे सामान हटा करके और फिर साफ़ करती हूँ, लेकिन रात के टाइम में बस इसको यूँ सरका करके और बस पोंछ देती हूँ। तो बड़ी कन्वीनियंस रहती है इनकी वजह से। सही है कि मतलब मैं इस तरह से रखती हूँ तो क्लीन साफ़ करने में दिक्कत नहीं होती है। और बस अभी दलिया बनाया था तो उसके बर्तन हो गए, और मैंने अभी चाय वाय पी है तो उसके बर्तन हो गए, तो वो मैं क्लीन करके हाथ के हाथ रख देती हूँ ताकि ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे। और हस्बैंड जी और हर्षित जो है अभी सो रहा है क्योंकि आज उसकी छुट्टी है। कल तो पूरे दिन जो है बारिश रही, मंडे वाले दिन तो कुछ भी मतलब करने का मन नहीं था, दिल नहीं था, क्योंकि अगर मैं कुछ भी करूँगी तो हर्षित पहले निकल के भगता है। तो मुझे ऐसा था कि मैं उसके साथ में बैठी रहूँ। और कल मैंने उसको स्कूल भी नहीं भेजा था क्योंकि सुबह मॉर्निंग से लेकर के और रात को मतलब पूरी रात तक बारिश हुई है। संडे की रात से लेकर के और मंडे के रात तक पूरी बारिश होती रही है और इतना ठंडा मौसम हो गया है। आज तो सुबह नहाने में भी है ना इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। पर नहाना तो था ही, अब गरम पानी क्या करें। थोड़ा सा अपने आप को एनकरेज कर लेती हूँ, भाई जो लोग कार्तिक में स्नान करने वाले हैं उन लोगों का क्या होगा। और नीतू तू घर के अंदर ही इतना डर रही है, इतना कांप रही है। ये सारी फीलिंग्स, ये सारे थॉट्स अपने दिमाग में ला करके और फिर मैं जो है बाथरूम में गई और नहा करके फिर आई। तो ये था अभी तक का मेरा अपडेट जो मैंने आपको दे दिया है, और आगे देखते हैं क्या होगा। कल जरा सी बारिश क्या हो गई, हर्षित के तो सर्दियों के कपड़े निकल आए है हर्षित और हर्षित अभी खा रहा है शहद। कल इसने वीडियो में देख लिया कि भाई शहद खाना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो अब ये हेल्दी ये लड़का ऐसा है, इसको ना जींस अच्छी लगती ना इसे कैपरी अच्छी लगती, इसे बस लोअर दे दो, बस इसे लोअर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना हर्षित? क्यों फिर ये जींस और कैपरी लाता क्यों है बता? मैं चड्डा दे दो, एक चड्डा दे दो बस। अब पति को देखो, ये दुनिया के सबसे बिजी इंसान है ये नहीं वो कौन, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब भी इनके आगे फेल हैं, मोदी जी सब फेल हैं, एक ये हैं बिजी इंसान। क्यों थोड़ा ज्यादा मीठा शायद नमक डालो, खट्टा हो। शायद में नमक डालो, अब ये देखो शायद में नमक डालो, है पागल। बहुत ज्यादा मीठा है, चीनी से ज्यादा मीठा है तो इसे ही डायबिटीज कर देगा तो इससे डायबिटीज नहीं होती। अरे हो जाएगी, ऐसा ही है, नहीं होगी, हो जाएगी। आज तो पति ने नई टी शर्ट पहनी है पति? नई टी शर्ट पहनी है। पता है क्या कमेंट आया था कि आपके पति बहुत ही शाई नेचर है। अब उनको जरा बताना आप कितने शाई नेचर हो हैं? जब ये बोलने लगते हैं ना सब चुप हो जाते हैं, सब शांति पड़ जाती है। कमेंट आया था कि अरे भैया बहुत ही ज़्यादा शाई नेचर के है। आप उस दिन राम जी करे ना, उस वाले वीडियो में आया था कमेंट कि भैया तो बहुत ही शाई नेचर के है, मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही हैं। उधर रहने दो आप मेरे को वो कमेंट पड़ गई, इतनी हंसी आ रही मैं बोली कि एक बात है, पहली नजर में किसी को देख करके पहचाना नहीं जा सकता कि कौन कैसा है। हर्षित हट, पापा को दिखाने दे, वापस बोलो अब बोलो। नहीं, एक कमेंट आया था हीर मोटियानी का, उन्होंने कहा था कि आप भैया आप है ना नीतू दी का ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो सपोर्ट न कर ऐसे बताया तो ये अभी मुझे ऐसे बोले कि नहीं एक डंडा ला सपोर्ट करूं। तो डंडा भी सपोर्ट नहीं होता है। हाँ
कुछ भी प्राणी हो सपोर्ट लगाओ सही लगती है इससे। हाँ घूम जाते हैं तो एक पैर से। तो मैं इनसे बोल रही हूँ कि रिपीट करें उस बात को। अब जबरदस्ती कुछ भी कहने वाले मुझे मत। है जबरदस्ती क्यों, मैं सच बोल रही हूँ। सच की झूठ बोल रही है, अम्मी झूठ बोल रही है। हाँ, देख ये बेटा, अरे राम, ये बेटा भी साइड हो गया। भाई तू तो कम से कम मेरी साइड रहे, नहीं। मेरी ना सही, कम से कम सच्चाई की साइड तो रहे। नहीं 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 नहीं। ये पूरे ना कुशन्स के कवर्स भी धो दिए मैंने, सब धो दिए मैंने, सब चीज। बस तेरा मुंह धोना है। आपको धोऊं क्या? अर्शित ला डंडा ला। नहीं सुन रहे, आपने यहाँ के पर्दे नहीं हटाए ना, ये मेरे से पेच। जो मतलब है आपके नहीं सुन रहे जा। हाँ मेरे नहीं सुन रहे, कभी नहीं सुनते मेरी। क्यों मेरे नहीं सुन रहे, नहीं सुनते। ये ना यहाँ पे जो गेट पे पर्दा लग रहे हैं ना, ये उतार दो प्लीज यार, मेरे से नहीं उतर रहा, वो पेच ही नहीं खुल रहा। सारे खोल लिए, सब कर लिए। चीनी कम है, चीनी नहीं नमक कम होएगा शायद। यही लाइफ है, हस्बैंड वाइफ थोड़ा सा इसी तरह से हंस बोल लेते हैं। हमारा तो हर्षित भी ऐसा है कि ये ना, जैसे होते हैं ना कई बच्चे कि अपने पेरेंट्स जैसे बातें कर रहे हैं तो वो उस रूम से हट जाते हैं, लेकिन हमारा तो हर्षित भी ऐसा है कि हम जहाँ बैठे होते हैं ना वहीं पर ही आकर के बैठ जाता है। तो हम लोग तो इसी तरह से मतलब फ्रैंक ही रहते हैं हर्षित के आगे, और उसी के आगे बातें भी करते रहते हैं हर तरह की। और यहाँ पे अभी वो चले गए हैं और उनके जाने के बाद में ही मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि भैया भी चले जाते हैं ना, तो नहीं तो फिर पैर ही पैर छप जाते हैं। एक बार सुबह के टाइम में ना देवरानी लगा लेती है पोछा, उठती जब अपने कमरे का लगाती है उस टाइम पे, तो फिर इसलिए मैं सुबह के टाइम नहीं लगाती हूँ, मैं बाद में लगाती हूँ जब सब लोग चले जाते हैं, जिससे सफाई बनी रहे। तो अभी बस मैं वही पोछा लगा रही हूँ। आज इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसमें से पूजा का सामान ही रहता है सारा, जैसे लोटा है, पूजा में काम आने वाला कलश है, और सब कुछ बस पूजा का सामान है। यहाँ पे नीचे बेडशीट और सोफ़े के कवर और पूजा का आसन ये रखा रहता है, तो इसको रीऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। वैसे तो सब कुछ ऐसे ही ऑर्गेनाइज ही है, यहाँ पे रखे हुए हैं सब कुछ, लेकिन है ना फिर भी है ना धूल मिट्टी काफ़ी हो रही है। ये देखिए अभी काम चला था ना उसकी वजह से, वरना होती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कर्टेंस लगे रहते हैं ना तो होती नहीं है, लेकिन हो गई है। तो चलिए साफ़ करते हैं, वैसे भी मौका भी है और दस्तूर भी है। ये आप लोगों ने मना किया था ना कि इनको छेड़ना नहीं, तो फिर मैंने इनको छेड़ा नहीं था, ऐसे ही रहने दिया, रख दिया। कहीं टांगने की जगह नहीं है, जब लगेगा कि यहाँ टांग लेना चाहिए तो वहाँ पे टांग लूँगी। अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही रख दिया है। और जब ऐसा रहता है ना कि हाँ सफाई करनी है, तो हम उसके लिए लापरवाह हो जाते हैं। कोई भी चीज़, जैसे ये सारी चीज़ें डब्बी वगैरह है ना, मैं इस वाइट वाले बॉक्स के अंदर रखती हूँ, जगह पे रखती हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे ये लगा कि इसकी सफाई करनी है तो बस केयरलेस हो गई और ऐसे ही यहाँ पर ही रख देती थी। तो ऐसे भी हो जाता है, फैलावड़ा फैल जाता है। और दिस इज़ माय फेवरेट बॉक्स। आपको याद है लॉकडाउन के टाइम पर इस पर अपन ने पॉलिश करी थी, हस्बैंड जी ने पॉलिश करी थी और सब कुछ क्लीन किया था, इसको एकदम चकाचक नया सा कर दिया था। लकड़ी का बॉक्स है ना, इसमें से इतना वाइट निकलता है, इतना वाइट निकलता है पूरा। ये देखिए कितना गंदा हो जाता है यहाँ से, इसमें से बहुत ज़्यादा ये वाइट निकलता है। पता नहीं क्या है, दीमक नहीं है, मैंने इनसे चेक करवा लिया, ये बोल रहे थे दीमक नहीं है, वैसे ही निकल रही है। मिट्टी के तेल से साफ़ कर ले, ये कर ले, पर कुछ भी इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा। और ये अच्छे से है ना टेप से चिपका हुआ है, इसे टेप से चिपका देती हूँ ना तो फिर ये ना सरकते नहीं है पोंछते टाइम, इसलिए मैं इनको हटा भी नहीं रही हूँ। मौसम की वजह से नहीं, वैसे ही पता नहीं मेरा बहुत दिन से है ना गला बैठा ही हुआ है। और ऐसे होती है ना, ज़्यादा दिन का सामान हो जाता है ना रखा हुआ, और फिर उसको मैं साफ़ करती हूँ ना, मुझे बड़ा डर लगता है कि इसके पीछे छिपकली ना बैठी हो, इसके पीछे चूहा ना बैठा हो। डर के सारा सामान हटाती हूँ।
बहुत ही ज़्यादा डरपोक हूँ। आपको दिखाई चुकी हूँ, लेकिन फिर एक बार दोबारा से देख लीजिए जैसे मैं देख रही हूँ। देखना चाहिए वैसे तो, ये मैंने साल भर हो गया मुझे देखे हुए और आप लोगों को दिखाए हुए। तो अब मैं आपको अपना एक पिटारा दिखाती हूँ भगवान जी की पूजा का। ये वाला बॉक्स है ना मेरा बहुत फेवरेट है, सबसे फेवरेट बॉक्स है ये। एक्चुअली ये है ना रामायण पढ़ने का बॉक्स है। इसके अंदर ना रामायण रखी जाती है अंदर, और फिर बाहर की साइड पे ना ये इस तरह से खुल के और ना रामायण को यूँ रखा जाता है, यूँ ऐसे इस तरह से रामायण को यूँ रखा जाता है। और ये इसके अंदर रामायण को रखा जाता है, अंदर रामायण को रख लो और ऊपर से ये इस तरह से ये खड़े हो जाते हैं। फिर इसके ऊपर रामायण को रख के और पढ़ लो। और जब पढ़ना नहीं हो तो इसको इस तरह से यूँ बंद करके, मतलब यूँ बंद हो जाता है ये, और इस तरह से। तो ये इस तरह से है ये बॉक्स। चूहे तो इतने होते हैं ना कि मींगनी हर जगह मींगनी, हर जगह मींगनी। ये भी नहीं देखते कि पूजा का सामान है तो इस पर ना करें कुछ। ये बॉक्स रामायण का है, तो इसके अंदर मैंने सारी बुक्स ही रखी हुई है। सुंदरकांड है, कल्याण जी के गई थी तो कल्याण जी की महिमा मुझे जाननी थी तो कल्याण जी की महिमा की बुक है। और ये सप्तशती का पाठ की बुक है। ये वैभव लक्ष्मी के व्रत किए थे उसकी बुक है, और पहले किए थे उसकी भी रखी हुई है अभी तक, यहाँ पे सिराई नहीं मैंने। और जो भी भगवान जी की पूजा की होती है ना बुक्स, तो उनको ऐसे ही रख लेती हूँ। ये भागवत गीता है, तो भागवत गीता यथार्थ गीता ले आई थी मैं। तो ये वाली गीता पहले पढ़ती थी, लेकिन इसके अंदर ना अच्छे से डिटेल से नहीं दिया हुआ है। यथार्थ गीता जो है उसके अंदर अच्छे से डिटेल से दिया हुआ है, तो वो वाली ही अगर आप लेना चाहते हैं तो वो वाली ही लेना। और इसके अंदर ऐसे माता की चुन्नी पुरानी हो गई हैं तो उनको रख रखा है। आप मुझसे पूछ रहे थे कि माता की चुनरी का आप क्या करते हो, तो जैसे माता की चुनरी होती है ना, इसको हम लोग है ना, बाइक होती है ना, बाइक है, स्कूटर है, कार है, उस पे बांध देते हैं हम लोग। तो क्योंकि माता की जितनी भी चीज़ें होती है ना, उनका जितना ज़्यादा यूज़ किया जाए ना उतना अच्छा है। जिनको हम भगवान मान करके और फिर रख देते हैं ना, जैसे मैंने हल्दी और सुपारी रखी थी, सुपारी गणेश जी और हल्दी को माता पार्वती, तो उनको हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो भगवान मान के रखा है। लेकिन बाकी की जो भी चीज़ें हम रखते हैं ना पूजा में, उसे जितना हो सके काम में ही ले लो। मुझे तो सिराना बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये सोमवार की है कथा, 16 सोमवार के व्रत की कथा है, और ये 7 बार की कथा है जो पहले थी, मैं पहले को पढ़ती थी लेकिन अब मैंने चेंज कर दिया। और ये मैं भगवान के किसी भी नाम का बोलती हूँ ना, तो वो रख दिए पैसे और मैं रख के भूल गई हूँ कि कौन से भगवान के क्या नाम के थे, तो वैसे ही मतलब रखे हुए हैं। अब कहीं पर भी ऐसा कुछ काम होगा ना तो मंदिर बंदिर जाऊँगी तो वहाँ पे चढ़ा आऊँगी इस तरह से पूरा। इसके अंदर मतलब मैंने बुक्स ही बुक्स रखी हुई हैं टोटल, और जो वैसी हैं स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं उन्हें मैंने एक अलग रख रखी है बॉक्स के अंदर। जब मन होता है तो उसमें से पढ़ लेती हूँ। यह है पूरा खाली, इसको एकदम पोंछ करके और फिर इसमें सामान लगा देती हूँ। इस वाले बॉक्स के अंदर मैं सारी छोटी छोटी डब्बियों के अंदर सारा सामान रखा हुआ है, जैसे सिंदूर है, चावल है, तिल है, कला डोरा है, काला धागा है, लौंग है, जो भी पूजा में काम में आता है, इलायची है, या जो भी काम में आता है ना पूजा में मैंने वो सारी चीज़ें इन छोटी छोटी डब्बियों के अंदर रखा हुआ है। और जो जैसे ज़्यादा सामान होता है, जैसे हवन सामग्री है या बत्तियां हैं, तो उनको बड़े डब्बे में अलग साइड से रखा हुआ है। तो अब इस वाले डब्बे को भी साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इसका जो ढक्कन है ना वो थोड़ा सा ढीला है, तो उसके अंदर चूहा घुस जाता है। तो देखिए इसके अंदर भी मींगनी कर दिया है ऑर्गेनाइज इसको। तो पहले मैंने बिना बास्केट के रखा हुआ था, मैंने बास्केट में रख दिया है ताकि मैं को जब भी सफाई करनी हो तो मैं इसको यूँ उठा करके और सफाई कर लूँ। और ये इस तरह से रहेंगे। और यहाँ पर इसमें भभूति रहती है, इसमें भगवान जी के पैसे रहते हैं, और ये एक ऐसी घड़ा रखा हुआ है, इसमें सारी किताबें, इसमें भगवान जी की पूजा का सारा सामान, इसमें भगवान जी के सारे कपड़े, आसन वगैरह सब कुछ। ये मेरा डेली पूजा में काम आता है, और ये जो चीज़ें डेली में काम आती हैं उनको मैंने इस तरह से रख दिया है।
अरे ऐसा लग रहा है। ऑर्गेनाइज तो पहले भी था, बस साफ़ करना था, जो मैंने साफ़ किया है। बस एक चेंज किया है, ये बास्केट लगा दी है। एक काम दिया है, जिस लॉन्ग के अंदर फूल लगे हुए हैं उनको सेपरेट करना है, जिसमें नहीं लगे हुए हैं वो चाय में काम आएंगे। तो वो ये काम कर रहा है। और कहाँ पे बैठ के कर रहा है? बिस्तरों पर। क्योंकि ये कौन है? आलसी जीव। कौन है? कामीदा जीव, तभी तो बैठ के काम कर रहे हैं। बैठ के काम कहाँ कर रहा है तू? भगवान की चीज़ों को कभी भी बेड पे रख के काम नहीं करते, पता है। शाम हो गई है दोस्तों और शाम की चाय बनाने वाली हूँ। और इस समय ना मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा करवा चौथ का रश है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और हर्षित तो अपने पिछले साल के जो बम है ना उन्हें धूप लगाने में लगा हुआ है। बस उसको यही पता है, बच्चों का एक अलग ही क्रेज़ होता है फेस्टिवल्स का। और मैं चाय बनाने के लिए तवा उठा रही हूँ, देखो आप लोग देखो। तो चाय बनाते हैं थोड़ी सी शाम की, जिससे कि जो सुस्ती है वो भगे। और करवा चौथ की तो भैया किस किस ने तैयारी कर ली बता दो मुझे भी। मैंने तो बस वही है कि साड़ी है ना, मैं इस बार गई थी तब नहीं, लेकिन पहले गई थी ना मैं, तो तब मैं एक साड़ी लेकर के आई थी रेड कलर की, तो वही साड़ी पहनूंगी मैं। और बाकी तो सारी पूजा की तैयारी नीचे हो ही जाती है और बस मेहंदी लगानी होती है। मुझे ज़्यादा ऐसा कुछ तैयारी नहीं करनी होती है, क्योंकि फ़ायदा है मम्मी के होने का फ़ायदा। कार्तिक मास भी लग गया है, तो तुलसा जी में दिया लगा दिया है। और दिखाना तो बनता है, डेली लगाती हूँ वैसे तो मैं, लेकिन आज का कार्तिक मास का दिए की एक अलग ही वो होती है। और क्योंकि आज शरद पूर्णिमा भी है, और शरद पूर्णिमा को कहते हैं कि जो चंद्र देवता होते हैं उनमें से अमृत बरसता है, तो आज के दिन खीर बनाते हैं चावल की बनती है। साबूदाना या सेवइयों की खीर नहीं बनती है, चावल की खीर बनती है। और उसको चंद्रमा की उसमें छाया में रखते हैं, और फिर वो जो खीर होती है वो सुबह के टाइम कृष्ण भगवान को भोग लगा करके और वो अमृत तुल्य बन जाती है। तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पर खीर बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने जो है इलायची कूटना स्टार्ट कर दिया है। दूध उबल रहा है खीर के लिए। खीर तो जो है वो बन कर के तैयार हो गई है, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। और पर थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर उसके बाद में बाहर रख के आएंगे। जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे वैसे गाढ़ी हो जाएगी। और इस वीडियो को भी मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो नए वीडियो है वो भी आपको मिल सकें। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्ते, बाय बाय, राधे राधे। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बस एक टच ही तो करना होता है, टच भी नहीं किया जाता है क्या? प्लीज़ मेरे लिए प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चाहे राधे राधे ही लिखिए, ठीक है।